पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी की एक फिल्म थी। उस फिल्म का एक गाना था कि दिल तो बच्चा है जी। दिल वाकई बच्चा होता है। इंसान के अंदर जो दिल होता है, न जाने कब किस पे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति की शादी ना हुई है तब भी आदमी का दिल लड़कियों पर आ जाता है, खूबसूरत महिलाओं की तरफ आकर्षित हो जाता है व्यक्ति। शादी के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आदमी का दिल अब बाहर की महिलाओं पर या लड़कियों की तरफ आकर्षित नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल तो दिल है। और जो थोड़े से दिल फेंक लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत जिनकी जीवन में शामिल होता है, प्यार बांटना जानते हैं, प्यार पाना जानते हैं, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना जानते हैं, वो लोग दिल के दायरे में, सामाजिक दायरे में बंधते नहीं हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन धर्म जी, जिन्हें धर्म गरम भी कहा जाता है, वो कभी नहीं बंधे। उनकी पत्नी थी प्रकाश कौर, उसके बावजूद भी उनका दिल आ गया हेमा मालिनी पर। येन केन प्रकारेण शादी की, धर्म बदल कर शादी की। उससे पहले मीना कुमारी के साथ भी उनके अफेयर के चर्चे चले, फिल्म इंडस्ट्री में भी चले। उसके बाद हेमा जी के बाद भी कई हीरोइनों के साथ उनका नाम जुड़ा, अनीता राज के साथ भी जुड़ा, कई और खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ भी उनका नाम जुड़ा। कहाँ तक सच्चाई है कहा नहीं जा सकता। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग करके एक दिलीप कुमार साहब भी हुए थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में। वो भी बड़े दिल फेंक रहे हैं लेकिन जब से उन्होंने शायरा बानो से शादी कर ली थी, तब ऐसा लगा कि अब वो अपना दिल इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जबकि शायरा बानो की और उनकी उम्र में लगभग 20-22 साल का अंतर था। जब उनकी शादी हुई थी तो शायरा बानो 22 साल की थी और वो 44 साल के, जस्ट डबल अंतर रहा। शायरा बानो ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, अपनी पत्नी धर्म निभाया, किसी भी तरह दिलीप कुमार साहब को शिकायत का मौका न दिया। लेकिन दिलीप साहब तो दिलीप साहब हैं, वो चाहते थे कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, और ये संभव ना हुआ। वैसे तो मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि 4 शादी करने का अधिकार है, व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। दिलीप कुमार पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कई भाषाओं का ज्ञान, बुद्धिजीवी वर्ग में उनको रखते थे। ज़्यादा फालतू बात नहीं करना, जो भी कैरेक्टर किए उन कैरेक्टर में उतरे और अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उसके बावजूद भी दिलीप कुमार का दिल शादी के बाद एक हैदराबाद की महिला पर आ गया। वो महिला भी शादीशुदा थी, बच्चे थे उस महिला के, लेकिन खूबसूरत महिला थी। क्रिकेट मैच देख रहे थे दोनों, और क्रिकेट स्टेडियम में दोनों का परिचय हुआ और उस महिला से परिचय बढ़ गया। उस महिला का नाम था आसमा रहमान। खूबसूरत महिला थी। बात मेलजोल से आगे बढ़ी। दिलीप साहब ने उस महिला से दूसरा निकाह कर लिया। जब ये बात शायरा बानो जी को पता चली तो उन्होंने कोई भी न क्रिया की न प्रतिक्रिया की। एक समझदार महिला की तरह शांत रहीं, चुप रहीं और घटना चक्र को देखती रहीं, समय का इंतजार करती रहीं। उन्हें ये उम्मीद थी कि दिलीप साहब लौट कर आएंगे। उन्होंने कहा नहीं किसी से कुछ, न दिलीप साहब की आलोचना करी, न उस महिला की आलोचना करी, न प्रेस में कोई बयान दिया, न ही दिलीप साहब से तलाक लिया, कुछ नहीं, अपने शांत रही। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमानी महिला होने का परिचय दिया। दिलीप साहब की शादी हो गई, महिला के साथ रहने लगे, लेकिन जल्दी ही उनको मोह भंग हो गया इस महिला से। उन्हें लगा कि मैंने ये शादी करके अपने जीवन की
बहुत बड़ी गलती करी है। अगर वो शरीर के भूखे होते तो शायद उन्हें ये एहसास ना हुआ होता। उन्होंने सोचा मैंने शायद किसी, जो मेरी पत्नी है, जो घर में रही है, जिसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है, शायद मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। 2 साल इनका, दिलीप साहब का रासमा रहमान का निकाह 2 साल चला, लेकिन यहाँ भी कोई बच्चा ना हुआ। कहते हैं कि बच्चा ना होने की वजह से उन्होंने तलाक लिया या कोई और कारण रहा, लेकिन जल्दी ही दिलीप साहब को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आसमा रहमान को तलाक दिया। जो भी उनके यहाँ मेहर की रकम निर्धारित होती है वो अदा की दिलीप साहब ने, और चुपचाप आसमा रहमान को तलाक देकर वापस सायरा बानो के पास आ गए। सायरा बानो ने उनका उसी तरह स्वागत किया जैसे शादी के बाद किया था। सायरा बानो साहब ने दिलीप साहब से न कोई गिला न शिकवा, कुछ भी शादी के विषय में ना पूछा, और दोनों की फिर पारिवारिक जिंदगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से कटा। दिलीप साहब को ये एहसास जरूर रहा कि मैंने सायरा बानो के साथ बहुत बड़ी गलती की है, या मैंने दूसरी शादी करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। दिलीप साहब को ये भी एहसास हुआ कि दूसरी शादी का जो मैंने कदम उठाया, ये एक मेरी इज्जत पे बट्टा भी लगा, क्योंकि जो मान सम्मान फिल्म इंडस्ट्री में उनके दर्शक उन्हें देते थे, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई कि दिलीप कुमार साहब भी इस उम्र में 50, 60, 55 की उम्र में भी इतने दिल फेंक रहे हैं कि दूसरी महिला से शादी कर ली। दिलीप कुमार साहब ने अपनी ये गलती सुधारी, उस महिला को तलाक दिया और लौटकर अपनी पहली पत्नी सायरा बानो के पास आए और ताउम्र सायरा बानो के पास ही रहे। फिर उन्होंने अपने दिल के दरवाजे सदा बंद कर लिए और ताला लगाकर चाबी फेंक दी कि अब ये दिल का दरवाज़ा किसी महिला के लिए न खुलेगा। और ऐसा ही हुआ। आखिरी दम तक दिलीप साहब बीमार भी हुए, सायरा बानो के पास ही रहे, और सायरा बानो ने भी उस वाक्या को भुलाकर, दिलीप साहब की दूसरी शादी के वाक्या को भुलाकर, जबकि उनके जीवन में ये एक बहुत दुखद बड़ी घटना थी, इसको भुलाकर बीमारी में भी दिलीप साहब का बहुत ख्याल किया, देखभाल की, हर कदम पर, हर सांस में वो उनके साथ रहे। साथियों, ये बुद्धिमानी महिला की एक विशेष पहचान थी जो सायरा बानो ने अपने जीवन में उतारी। मैं तो साथियों आप सभी से यही विनम्र अपील करता हूँ कि आप भी अगर शादीशुदा हैं तो दिल के दरवाजे को ताला लगाएं, चाबी को फेंक दें, जो आपकी पत्नी है उससे ही प्रेम करें, अपने घर में रहें, खुशी रहें, अपने बच्चों में खुशियां बांटें, पत्नी के साथ खुशियां बांटें, और किसी भी कोई भी ऐसा आचरण ना करें जिससे आपकी पत्नी को दुख पहुंचे, क्योंकि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर हमारे परिवार में खुशियां हैं, हमारी पत्नी खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं, तो यही स्वर्ग है। चाहे आमदनी कम है हमारी, हम हवाई जहाज में नहीं उड़ रहे हैं, हम गाड़ियों में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन अगर घर में हर एक आदमी खुश है, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देता है, और जो भी घर में बनता है प्रेम पूर्वक सब लोग खाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, रात को सोते हैं, दिन निकलता है, फिर सभी मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। यही जीवन है, यही स्वर्ग है, और ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती है। इसी मैं तो आप सबको यही अपील करता हूँ कि अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं, छोटी छोटी खुशियों में शामिल करें सबको, छोटी खुशी भी मनाएं, बड़ी खुशी भी मनाएं। किसी बड़ी खुशी प्राप्त करने के लिए छोटी खुशी का तिरस्कार ना करें। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।